अमरीकी सदर पर जंगी जुनून सवार दुनिया में अमन के नाम पर खोली धमकियां, ईरान के खिलाफ सख्त ऑप्शंस का इंदिया, फौजी कार्रवाई और साइबर हमले भी शामिल। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है, इनके लिए इंतजाम कर रहे हैं। ईरानी अपोजिशन लीडर्स के साथ राब्ते में हैं। ईरान के मामले को अमरीकी फौज देख रही। ईरान में इंटरनेट बहाल करने के लिए एलन मस्क से बात करूंगा। ताहम सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि अमरीका को मुलाकात से पहले भी कार्रवाई करना पड़ सकती है। सदर ट्रंप ने इस बात की मजीद वजाहत नहीं की कि अमरीका किन इक़दाम पर गौर कर रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कुछ निहायत सख्त ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। फिरौन, नमरूद और रजा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने कहा कि अमरीकी सदर इक़्तिदार की उरूज पर जालिमों के भयानक अंजाम को नहीं भूलें। अमरीका और इसराइल फसादी दहशतगर्दी में मुलविस हैं, अवाम दूर रहें। ईरानी सदर की अपनी कौम से अपील। मसूद पज़ेश्कियान का कहना था कि किसी गैर मुल्की को कौम में इंतशार के बीज बोने की इजाज़त नहीं देंगे। ये दोनों मुल्क हमारे लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, जाओ और तक़रीब कारी करो। ये वही लोग हैं जिन्होंने ईरान पर हमला किया। अमन अमान खराब करने वालों से सख्ती से निपटेंगे। अमरीका और इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत में शहीद होने वालों की याद में ईरान में 3 रोज़ा कौमी शोक का ऐलान। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक आज दोपहर तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर ईरानी इनकलाब के हक में एक बड़ी अवामी रैली भी मुनाकिद की जाएगी। ये ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया जब मुल्क भर में गुज़श्ता 2 हफ्तों से जारी बदअमनी के दौरान हलाकतों में इजाफा हुआ है। भारत का एक और बकरूह चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब। मोदी सरकार भारतीय फौजियों की बदउनवानी छुपाने में नाकाम। अदम एहतसाब के बाइस बदनाम जमाना। भारतीय फौज दीगर ममालिक में भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। कतर में भी साबिक भारतीय बहरिया के अफसर की दोबारा गिरफ्तारी। मोदी के नाम सिफारतकारी के लिए नई आजमाइश करार। इंडियन एक्सप्रेस ने भी दोबारा गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। भारतीय फौज के पेशा वराना दावों को आलमी सतह पर जमीन पोस्ट कर दिया। ख़वातीन के हुकूक पामाल। नौजवान बेरोजगार और माए गुर्बत का शिकार, अपने बच्चे बेचने पर मजबूर। अफगान तालिबान दौर में बदतरीन जुल्म की अलमनाक दास्तान रकम। अवाम दुश्मन पॉलिसीज ने अफगानिस्तान को शदीद इंसानी अलविये में धकेल दिया। समाजी कारकुन और सहाफ़ी जहाज़ विसा के मुताबिक आज़ादी राय पर पाबंदी के बायस अफगान नौजवान वतन छोड़ने लगे। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट एलिस मैकडोनल्ड का आलमी बिरादरी से खामोशी तोड़ने का मुतालबा। मुल्क भर में शदीद सर्दी, धुंध और बर्फबारी। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में मोटरवेज और अहम शाहराहें बंद। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। हुंसा में दर्जा हरारत -20 तक गिर गया। कोयटा में भी -1 रिकॉर्ड। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर समेत दीगर इलाकों में ठंड ने लोगों के दांत बजा दिए। महकमा मौसमियात की आइंदा दिनों में मजीद बर्फबारी, धुंध और सर्द हवाओं की पेशगोई। सुबह 7 बजे के करीब धमाका हुआ। शादी थी बेटे की, उसकी वजह से मेहमान भी काफी आए हुए थे हमारे घर में। इस हादसे की वजह से काफी अमवात हुई है, जिसमें मेरा बेटा, बहू, मिसेज और बड़ी भाभी एक्सपायर हुए हैं। इस्लामाबाद के सेक्टर G7 में गैस लीकेज धमाका। इलाके में हर आंख अश्कबार, फिजा सोगवार। साने में मरने वाले दुल्हा दुल्हन समेत 6 अफराद की आखिरी रसूमात अदा। जख्मियों को अस्पताल से फारिग कर दिया गया। एक की हालत तशवीशनाक करार। दूल्हे के वालिद का कहना है कि रात बारात लेकर आए थे। मेरा बेटा, बहू, अहलिया और भाभी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का साने पर इज़हार अफसोस। लवाहिकीन से ताज़ियत का इज़हार। इस्लामाबाद में घर में सिलेंडर धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। शदीद सर्दी के बायस शादी वाले घर में रात गए तक हीटर जलता रहा। गैस लोड शेडिंग की वजह से हीटर बंद हो गया। तंगो तारीख गलियां होने की वजह से गैस घर में भर गई। सुबह सवेरे नाश्ते के लिए खवातीन उठी, माचिस जलाते ही घर में धमाका हो गया। धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट कैपिटल इमरजेंसी सर्विस ने तैयार की। पेशावर में 9 मई वाक़यात की वीडियोज़ की तस्दीक का मरहला मुकम्मल। पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट तैयार। 9 मई वाक़यात में सुहेल आफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा, इरफान सलीम की मौजूदगी की तस्दीक हो गई। पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री ने पेशावर पुलिस की दरख्वास्त पर वीडियोज़ और ऑडियो विजुअल का तज्जिया किया। रिपोर्ट पेशावर के थाना शर्की की भिजवाई गई USB में मौजूद वीडियोज़ पर मबनी है। मुतादिद वीडियोज़ में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले। शहर पे बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसा से कीमती जानों का ज़िया। कोरंगी नंबर 4 पर तेज रफ्तार बस की टक्कर। मोटरसाइकिल सवार खातून जाबाज। साइट एरिया बलीका और बल्दिया स्वाद कॉलोनी नॉर्दर्न रोड पर धुंध
ट्रॉलर ने 2 अफराद को कुचल डाला। मौके पर ही जाबाक लाशें मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल। कराची पुलिस जराइम पेशा अनासर के खिलाफ सरगर्म कत्ल केस में मतलूब मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए दौरान फायरिंग जवाबी कार्रवाई में हलाक, मरने वालों से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। निश्तर पार्क के करीब डकैती मुज़ाहमत पर खातून समेत 2 अफराद को जख्मी करने वाले 13 मुकदमात में मतलूब मुल्जिमान गिरफ्तार। आवारा कुत्तों को फायरिंग और जहर के जरिए मारने के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में समाअत, शहरियों की जानों को लाक खतरात और पॉलिसी पर अदम अमल दरामद के नुकात पर अदालत ने जवाब तलब कर लिया। काइट फ्लाइंग एक्ट 2025 को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पंजाब हुकूमत समेत फरीकैन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में वफाकी आईनी अदालत की नई इमारत का इफ्तिताह। 3 बेंचेस ने वफाकी शरई अदालत की इमारत में मुकदमात की समाअत शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हारून रशीद भी शरीक। वाहिदा कर लो कि इससे पहले बहुत देर हो जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क्यूबा को तंबी। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, क्यूबा कई बरसों तक वेनेजुएला से मिलने वाले तेल और पैसे पर जिंदा रहा। उसके बदले क्यूबा ने वेनेजुएला की आखिरी 2 आमिर हुक्मरानों को सिक्योरिटी खदमात फराहम की। अब ऐसा नहीं होगा। गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका के हमले में ज्यादातर क्यूबन एहलकार मारे जा चुके हैं। वेनेजुएला को अब उन गुंडों और ब्लैकमेलर से किसी तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत नहीं। इसराइल फ़लस्तीनियों की जान लेने से बाज ना आया। सयूनी फोर्सेस ने फायरिंग करके मजीद 3 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। एक शख्स को गजा सिटी के तोफा महल्ले में, जबकि बनी सुहेला के इलाके में 2 फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया गया। बांग्लादेश का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भारत में खेलने से इनकार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिक्योरिटी और वेन्यूज की तैयारी के साथ मेजबानी की पेशकश कर दी। पीसीबी जराये के मुताबिक श्रीलंका के वेन्यूज तैयार ना होने की सूरत में पाकिस्तान के तमाम वेन्यूज मैचेस की मेजबानी के लिए दस्तयाब हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी के फैसले का इंतजार। और पाकिस्तान और श्रीलंका की T20 सीरीज 1-1 से बराबर। तीसरे T20 में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 14 रन से शिकस्त दे दी। कौमी टीम 161 रन के हदफ के ताक़ुब में 8 विकेटों के नुकसान पर 146 रन ही बना सकी। सलमान अली आगा की 12 गेंदों पर 45 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स भी रायगा। श्रीलंका ने 6 विकेटों के नुकसान पर 160 रन बनाए। बारिश के बायस मैच को 12 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया था।